धन्यवाद दोस्तों। मैं श्यामधर बिंद, जो कि आज आपको हम दर्पण के विषय में बताएंगे। दर्पण 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 किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण जिसे अंग्रेजी में मिरर कहते हैं, मिरर कहते हैं। दर्पण क्या है, दर्पण किसे कहते हैं? जब किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के एक तल पर, होता है दो तल, जब किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के एक तल पर कलई कर दिया जाए या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाए तो जो बन जाता है उसी को हम दर्पण कहते हैं। कहने का मतलब किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के एक तल पर कलई कर दिया जाए या लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया जाए तो दूसरा तल परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। परावर्तक पृष्ठ का मतलब प्रकाश की किरण वहाँ से गिरेगा तो टकराकर वापस लौट जाता है। कहने का मतलब जैसे एक दर्पण हमने लिया, जब किसी चिकना था, जब किसी चिकने तथा पारदर्शी माध्यम के एक तल पर, चाहे यहाँ साइड चाहे वहाँ साइड, एक साइड पर कलई कर दिया जाए या लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया जाए तो एक साइड पर करेंगे, दूसरा तल क्या हो जाएगा, परावर्तक बन जाएगा। परावर्तक का मतलब प्रकाश की किरण गिरेगा तो टकराकर लौट जाएगा, उसी तल को परावर्तक पृष्ठ कहा जाता है। पृष्ठ कह लीजिए चाहे सतह कह लीजिए। कहने का मतलब जब किसी पारदर्शी माध्यम के एक तल पर कलई कर दिया जाए या लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया जाए और दूसरा तल या पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाए तो इस प्रकार बना भाई जो बन जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। कहने का मतलब जब किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के एक तल पर कलई कर दिया जाए या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाए तो इस प्रकार बना भाई इस प्रकार जो दूसरा तल कैसा बन जाता है, परावर्तक अगर पृष्ठ बन जाए तो इस प्रकार बनी व्यवस्था ही दर्पण कहलाता है। जब किसी पारदर्शी माध्यम के, पारदर्शी का मतलब आर पार दिखाई दे रहा था इस दर्पण से, जब किसी पारदर्शी माध्यम के एक तल पर कलई कर दिया जाए और दूसरा तल उसका परावर्तक पृष्ठ बना लिया जाए तो दर्पण कहलाता है। जब किसी पारदर्शी माध्यम के एक तल पर कलई कर दिया जाए और दूसरा तल परावर्तक पृष्ठ बन जाए तो दर्पण कहलाता है। सीधी सी बात है। दर्पण दो प्रकार का मुख्य होता है। एक गोली दर्पण होता है, पहला गोली दर्पण, गोली दर्पण। दूसरा होता है गोली दर्पण, जिसे हम अंग्रेजी में स्फेरिकल मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर माने गोली दर्पण किसे कहते हैं? जब किसी दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोली हो तो गोली दर्पण कहलाता है। जब किसी दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का मतलब कि जिससे जौने पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, जब किसी दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोली हो तो गोली दर्पण कहलाता है। हम चलिए दूसरा परिभाषा बताते हैं आपको। जब किसी
कांच के खोखले गोले को काट कर, कांच का खोखला गोला है, जब किसी कांच के खोखले गोले को काट कर, जब किसी कांच के खोखले गोले को काट कर एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए और दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बना लिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त दर्पण ही गोली दर्पण कहलाता है। ये दूसरा परिभाषा हुआ। जब किसी कांच के खोखले गोले को काट कर, जब किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसका एक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बना लिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त दर्पण ही गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण को जैसे हमने काट दिया, अब देखिए परावर्तक पृष्ठ बनाना है आपको। गोली दर्पण, ध्यान दीजिए, गोली दर्पण हो चाहे जो दर्पण हो, हमेशा दर्पण के दाहिने साइड पर पॉलिश किया जाता है या लेप लगाया जाता है। किस साइड? दाएं साइड। दाएं साइड हम पॉलिश करेंगे। क्या दे पॉलिश कर रहे हैं भाई, पॉलिश किया, दाएं साइड से पॉलिश किया, दाएं साइड इससे भाई इसे भी पॉलिश किया। हम हमेशा पॉलिश दाएं तरफ से किया जाता है, दाहिने देखिए दाएं साइड से पॉलिश किया जाता है। बाएं साइड से प्रकाश की किरण को डाला जाता है, बाएं साइड से प्रकाश की किरण को डाला जाता है। ध्यान दीजिए, कहने का मतलब गोली दर्पण किसे कहते हैं? जब किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसका एक पृष्ठ अगर हम परावर्तक पृष्ठ बना लिया जाए, परावर्तक पृष्ठ बना लिया जाए, परावर्तक पृष्ठ कब बनेगा? जब दूसरे साइड में आप पॉलिश करेंगे, कलई करेंगे, तब परावर्तक पृष्ठ बनेगा। कहने का मतलब जब किसी, हम आपको बता रहे हैं गोली दर्पण, गोली दर्पण किसी की भाई, गोली दर्पण की परिभाषा हमने दो परिभाषा आपको बताया, सरल परिभाषा, आसान परिभाषा, कि जब किसी दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोली हो तो गोली दर्पण कहलाता है। जब किसी दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोली हो तो गोली दर्पण कहलाता है। दूसरा हमने परिभाषा आपको बताया, जब किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसका एक पृष्ठ कलई कर दिया जाए, दूसरा पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना लिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त दर्पण ही गोली दर्पण कहलाता है। हमने बताया गोली दर्पण हो चाहे जो दर्पण हो, हमेशा कलई दाएं साइड से किया जाता है। जब दाएं साइड से हमने इसे कलई किया, अब देखिए यह गोली दर्पण था, गोली जब यह भाई कांच का खोखला गोला था, कांच का खोखला गोला था तो उसकी त्रिज्या भी होनी चाहिए। इसलिए जो कांच का भाई, जो कांच की त्रिज्या जिसे हम रेडियस बोलते हैं वही इनकी त्रिज्या है। यह कौन दर्पण है? इसका परावर्तन गोली दर्पण के देखिए इस साइड से होगा, ऐसे जौन किरण पड़ रहा है उसे आपतित किरण, जौन टकरा के लौट रहा है उसे परावर्तित किरण। अब देखिए इस लाइन का नाम है मुख्य अक्ष, लेकिन यहाँ से और यहाँ तक केंद्र तक के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कहने का मतलब इनकी वक्रता त्रिज्या कितना होगा? r, और फोकस दूरा देखो, फोकस दूरी यह बराबर r/2 सूत्र होता है। हमेशा त्रिज्या का मान फोकस दूरी से ज्यादा है, त्रिज्या का मान फोकस दूरी से ज्यादा है। ध्यान दीजिए, हमेशा दर्पण से दाएं साइड की दूरी धनात्मक, बाएं साइड की दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। आपको सवाल लगाने में आपको मदद मिलेगा। अब जैसे देखिए r का मान, r का मान जिसे हम त्रिज्या कहते हैं, r का मान दर्पण के दाएं कहती है, दर्पण के दाएं कहती है, इसलिए प्लस में होगा, इसलिए
प्लस में होगा। और यह कवन दर्पण है, इसी को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। कवन दर्पण कहेंगे भाई? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण काहे कहेंगे? देखिए, प्रकाश का प्रवर्तन उभरे हुए तल से हो रहा है। उभरे, उभरे में उ है, उत्तल में उ है, इसीलिए जब प्रकाश का परावर्तन गोली दर्पण के उभरे तल से हो रहा हो तो उत्तल दर्पण। उत्तल से उभरे, यानी कि कहने का मतलब जब प्रकाश का परावर्तन गोली दर्पण के उभरे हुए तल से होता है तो उत्तल दर्पण, और जब प्रकाश का परावर्तन गोली दर्पण के दबे हुए तल से होता है तो अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। अब देखिए, यह अवतल दर्पण हुआ। दोनों दर्पणों का परिभाषा आपको जानना चाहिए। उत्तल दर्पण उभरा तल से, उत्तल लगा है इसमें, उभरा तल से उसका परावर्तन होगा। अवतल, अवतल का ना देखा, अवतल का मतलब होता ही है दबा। जब प्रकाश का परावर्तन गोली दर्पण, या गोली दर्पण है, यह सिस्टम गोली दर्पण है, जब प्रकाश का परावर्तन गोली दर्पण के उभरे तल से होता है तो उत्तल दर्पण कहलाता है। जब प्रकाश का परावर्तन गोली दर्पण के दबे हुए तल से होता है तो अवतल दर्पण कहलाता है। अब देखिए, जैसे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या करता है? प्रकाश की किरणों को, देखिए इधर, अपसरित कर देता है। क्या कर देता है? फैला देता है। उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है? अपसरित कर देता है, फैला देता है। इसीलिए गलियों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण टार्च वगैरह में, टार्च जो आप जलाते हैं घर पर, टार्च में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि जो नाई लोग दाढ़ी बनाते हैं, जवन दर्पण वहाँ लगा रहता है वह भी अवतल दर्पण लगा रहता है। अवतल दर्पण लगा रहता है। जो बाइक, बस, ट्रक, यानी कि ड्राइवर के सीट के बगल जो दर्पण है, पीछे का दृश्य देखने के लिए होता है, वह उत्तल दर्पण होता है। कहने का मतलब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, देखिए इधर, यह उत्तल दर्पण हुआ। क्यों हुआ? प्रकाश का परावर्तन इनका उभरे तल से हो रहा है। जब उत्तल दर्पण, यह देखिए, दर्पण के दाएं कैती दूरी धनात्मक, बाएं कैती दूरी ऋणात्मक। वस्तु हमेशा बाएं कैती रखा जाता है, इसलिए वस्तु का मान हमेशा ऋण में लिया जाएगा। वस्तु को यू से दर्शाया जाता है, वस्तु की दूरी को यू से दर्शाया जाता है। सवाल लगाएंगे तब बताया जाएगा। हमेशा बाएं साइड रखा जाता है, इसलिए हमेशा ऋण में। उनकी फोकस दूरी भी धन में लिया जाएगा, वक्रता त्रिज्या भी धन में लिया जाएगा। लेकिन अवतल दर्पण, दर्पण के देखिए, जो दाएं कैती धनात्मक, बाएं कैती ऋणात्मक, और इनके लिए वक्रता त्रिज्या जो आर था, इनके लिए यह बाएं कैती हो गया, इसलिए अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होगा और फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगा। वस्तु बाएं साइड में रखा जाएगा, वस्तु का मान भी ऋणात्मक रहेगा। अब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जिसे V से दर्शाया जाता है, प्रतिबिंब का उसकी स्थिति में हम बता देंगे। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब V का मान कैसे लिया जाता है? आभासी में। इसमें देखें, हमेशा कुल मिलाकर दाएं कैती जो प्राप्त हो, दाएं कैती धनात्मक, बाएं कैती ऋणात्मक प्राप्त होगा। अब देखिए, यह तो गोली दर्पण की बात हुई, यानी कि दर्पण की हमने परिभाषा बताया। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, गोली दर्पण और समतल दर्पण होता है। गोली दर्पण कई प्रकार का होता है? दो प्रकार का हमने बताया, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब इसके बाद हम बताएंगे आपको समतल दर्पण, थोड़ा बताएंगे। समतल दर्पण बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
समतल दर्पण। अब देखिए समतल दर्पण हम बना रहे हैं, समतल दर्पण यही है, यह समतल दर्पण है। जैसे बोला हम गोली दर्पण बनाया, गोली दर्पण ऐसे बनाए थे, कोनो गोला से त्रिज्या लिए थे। यह भी समझ लीजिए बहुत भारी, बहुत भारी कोनो गोला है, बहुत भारी, उसका ये कटा हुआ पार्ट है इतना। जैसे यह देखिए, यह काट देंगे, इतना काटे थे तब दर्पण अबला तैयार हुआ था जब पॉलिश किए थे। अब इतना पूरा काट के इतने भाग यहाँ पर बनाए हैं, यानी कि कौनो गोला से यह पार्ट लिया गया है। कौनो गोला, वह गोला कितना है, बहुत भारी, बहुत भारी है। इसलिए समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी भी अनंत होती है। बहुत भारी कांच के खोखले गोले से काटकर समतल दर्पण प्राप्त किया गया है। समतल दर्पण, समतल दर्पण के विषय में बताएंगे आपको हम। जब किसी दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल हो तो समतल दर्पण कहलाता है। जब किसी दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, यह दूसरा पॉइंट है, समतल दर्पण, समतल दर्पण जिसे हम प्लेन मिरर कहते हैं, प्लेन मिरर। जब किसी दर्पण का परावर्तक तल, परावर्तक तल, ये तल है परावर्तक तल, परावर्तक तल समतल हो तो समतल दर्पण कहलाता है। जो हम सब चेहरा देखते हैं सुबह सुबह, समतल दर्पण होता है। जैसे हमने अभी बताया, या देखिए यह समतल दर्पण हमने बना दिया। समतल दर्पण, समतल दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण, समतल दर्पण किसे कहते हैं, जब किसी दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो तो समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कितना होता है, अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण, समतल दर्पण में यदि भाई कोई व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो अपनी ऊंचाई का आधी ऊंचाई समतल दर्पण लेना चाहिए। समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए अपनी ऊंचाई का आधी ऊंचाई दर्पण की माप होनी चाहिए। अगर आप 6 फीट के हैं तो 3 फीट की ऊंचाई आपका अगर समतल दर्पण रहेगा तो आपको पूरा चित्र बनेगा उसमें, पूरा चित्र। और देखिए समतल दर्पण की विशेषता यह है, जितने दूरी पर आप रहेंगे समतल दर्पण से हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। समतल दर्पण से हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। समतल दर्पण में अगर आप 1 मीटर के दूरी पर हैं तो आपका प्रतिबिंब भी 1 मीटर के दूरी पर ही प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, 1 मीटर के दूरी पर बनेगा प्रतिबिंब। अगर आप 1 मीटर के दूरी पर हैं तो प्रतिबिंब भी 1 मीटर के दूरी पर बनेगा। परीक्षा में पूछ लिया जाता है, बताइए वस्तु अगर दर्पण से 1 मीटर के दूरी पर हो तब उसका प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी कितनी होगी। अब देखिए 1 मीटर के दूरी पर हो तब प्रतिबिंब भी दर्पण से 1 मीटर के दूरी पर बन रहा है, और वस्तु और प्रतिबिंब की बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी। समतल दर्पण में अगर आप जिस चाल से इधर दौड़ेंगे जस्ट दुगना चाल से समतल समतल दर्पण में आपको प्रतीत होता है,
जैसे अगर आपकी चाल भी है तो समतल दर्पण में 2 भी होगी। समतल दर्पण में आपकी चाल दुगनी हो जाती है। देखते नहीं आप फिल्म वगैरह में, ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज दौड़ते हैं। सब इन्हीं दर्पणों का उपयोग किया जाता है। ये तो भाई समतल दर्पण। अब हम बताएंगे आपको पार्श्व उत्क्रमण। क्या बताएंगे? पार्श्व उत्क्रमण। पार्श्व उत्क्रमण किसे कहते हैं? आप देखते हैं दर्पण में तमाम चीज आप देखते हैं तो चित्र बदल जाता है। समतल दर्पण में पार्श्व बदलने की घटना को ही पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। समतल दर्पण में पार्श्व बदलने की घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। पार्श्व उत्क्रमण, पार्श्व उत्क्रमण जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? लेटरल इन्वर्सियन। लेटरल इन्वर्सियन कहते हैं पार्श्व उत्क्रमण। यानी कि समतल दर्पण में पार्श्व बदलने की घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। कहने का मतलब आप समतल दर्पण में आपका दायां वाला कान बायां दिखाई देता है, बायां वाला दायां दिखाई देता है। यानी कि समतल दर्पण में पार्श्व का मतलब साइड का मतलब दिशा। अगर आप दाहिना हाथ इधर खड़ा करेंगे तो उसमें बायां दिखाई देता है कि जना हम बायां खड़ा किए हैं भाई। समतल दर्पण में पार्श्व बदलने की घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में देखिए कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनका पार्श्व बदलना दिखाई नहीं देता है। जैसे ओ हुआ, वो हुआ, आपको ओ नहीं समझ में आएगा कौन दायां है कौन बायां है। इसीलिए पार्श्व, जैसे कागज पर देखिए, अगर कागज पर कोई दर्पण आप रख दीजिए समतल दर्पण, उनका दृश्य बदल जाता है, बायां वाला दायां, दायां वाला बायां। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब अगला भाग अगले दिन दिखाया जाएगा। निवेदन है अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।